नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की। बंधुओं, जीवन में दुख सुख आते जाते रहते हैं। दुख सुख से भागना नहीं चाहिए। दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। जीवन एक अनवरत यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों सहयात्री हैं। कभी यह राह फूलों से सजी होती है तो कभी कांटों से। इसको इन दो लाइनों से समझेंगे। सब समय की मार है, सब समय का खेल है, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। गोपियाँ लुटी भिल्लों ने, वही अर्जुन वही बाण। जब भिल्लों ने ग्वालों पर हमला कर दिया था तो अर्जुन के गांडीव धनुष भी काम नहीं आए थे। तो सब समय की बात है, समय का खेल है। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। तो ये जीवन की राह कभी फूलों की तरह सजी होती है तो कभी कांटों से बिछी होती है। कुछ लोग आंधियों के बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाते हैं इस जीवन यात्रा में, जबकि कुछ लोग एक हल्की सी ठोकर से ही घबराकर वहीं थम जाते हैं, जैसे उनका जीवन रुक गया हो। सत्य यही है कि हम बीते हुए कल को बदल नहीं पाते। इस सच से हम मुंह फेर लेते हैं कि बीते हुए कल को बदलना हमारे बस में नहीं है, पर उसे भूलकर नई उम्मीदों और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य को सदा संजोए रखना, यानी कि सदैव सजाना संभव है। जैसे प्रचंड अग्नि में घी डालने से लपटें कम नहीं होती, लपटें और भड़क उठती हैं, वैसे ही मन की आग में पुराने दुखों की स्मृतियां डालने से पीड़ा कम नहीं होती और गहरी हो जाती है। भक्ति से सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति वह दीपक है जो आत्मा के भीतर धैर्य का प्रकाश फैलाता है। भक्त के जीवन में प्रसन्नता का कारण यह नहीं है, कहते हैं, सुना भी होगा, भैया भक्त तो बड़ा खुश रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है। क्या कारण है उसकी प्रसन्नता का? ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं होती, उसके जीवन में भी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट और खुश क्यों होता है? जबकि उसके जीवन में भी कठिनाइयाँ हैं, बल्कि यह है कि भक्त के मन में विश्वास और धैर्य की असीम शक्ति होती है। जहाँ प्रभु का स्मरण नहीं, वहाँ मन चंचल और अधैर्यवान हो जाता है। जहाँ प्रभु का वास नहीं होता, जहाँ प्रभु का सुमिरन नहीं किया जाता, जो मन प्रभु के में लगता ही नहीं, प्रभु नाम का कीर्तन नहीं करता, उसका मन चंचल और उसके मन में धैर्य नहीं रहता, उसका मन चंचल रहता है। लेकिन जहाँ ईश्वर का नाम और आस्था का सहारा होता है, जिस मन में ईश्वर के प्रति विश्वास, अटूट प्रेम, ईश्वर का नाम, विश्वास और आस्था रहती है, वहाँ जीवन की हर विषमता सहज लगने लगती है, हर परेशानी सुगम लगने लगती है। भक्त जानता है कि उसका कार्य कर्म करना है। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो भक्त जानता है कि उसका कार्य कर्म करना है,
फल देना तो प्रभु का काम है, इसलिए वह परिश्रम में तन मन लगाता है, तन मन से परिश्रम करता है, मेहनत करता है, फल की चिंता से विचलित नहीं होता, अर्थात फल की चिंता उसे विचलित नहीं करती। कठिन समय में भी जो हमें मुस्कान के साथ जीना सिखाता है। कठिन समय में हम अगर मुस्कुराएंगे तो किसके सहारे से मुस्कुराएंगे? धैर्य के। ये धैर्य ही है जो हमें दुखों में भी मुस्काना सिखाता देता है, मुस्कुराहट ला देता है। और यह धैर्य भक्ति की गोद में ही जन्म लेता है, भगवान की भक्ति में ही ये धैर्य और संतोष प्राप्त होता है। भक्ति में जीवन एक सुव्यवस्थित बगिया की तरह है, जिसमें प्रसन्नता के फूल और संतोष की छाया सदा खिला करती है। हमेशा संतोष की छाया खिली रहती है उस बगिया में। कहाँ? जहाँ भक्ति में जीवन हो, जहाँ धैर्य हो, संतोष हो, वहाँ शांति रहती है। और जहाँ ये सब चीज़ें हैं वहाँ प्रसन्नता के फूल और संतोष की छाया सदा खिली रहती है। दुख का तो भान भी नहीं होता, दुख आया और चला गया पता भी नहीं चलता। जीवन में हम सभी कभी कभी क्रोध, भय, चिंता और अशांति के क्षणों से गुजरते हैं। परिस्थितियां हमें हिला देती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा सारा संतुलन ही टूट गया है, संतोष बिखर गया है, धैर्य टूट गया है। परंतु यदि हम थोड़ी देर रुकें और भीतर को झांकें, दुख से थोड़ा सा अपने आप को हटा लें और भीतर को झांकें, तो यह सब अस्थायी लगेगा। यानी कि ये मिटने वाला है, ये कष्ट जाने वाला है, ऐसा महसूस देगा। जैसे पानी को चाहे कितना भी गर्म कर लिया जाए, लेकिन कुछ समय में वह अपने मूल स्वभाव यानी कि शीतलता में लौट आता है। जो उसका मूल स्वभाव है, किसी भी द्रव्य का है, थोड़ी देर बाद वो अपने मूल स्वभाव में, मूल व्यवहार में, मूल रूप में आ जाता है। वैसे ही मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है? उसका मूल स्वभाव है आनंद, शांति, उत्साह, उल्लास और सात्विकता। कुछ देर के लिए उसे क्रोध आया, अशांति हुई, दुख हुआ और उत्साह में कमी आ गई, हीन भावना आ गई, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा उसमें तो वो तड़फेगा। और मूल स्वभाव में तो वो हमेशा रह सकता है। तो शांति की खोज में निकलेगा। और शांति कहाँ मिलेगी? लौट आने से, यानी कि उस परिस्थिति की तरफ से नज़रअंदाज करने से, किनारा करने से। तो मनुष्य जब लौट कर आता है मूल स्वभाव में, और उसका मूल स्वभाव है आनंद, शांति, उत्साह, उल्लास और सात्विकता। हमारा असली स्वरूप इन सकारात्मक भावों में बसता है। नकारात्मक में तो हमारा स्वरूप बसता ही नहीं। आत्म रूप हमारा जो बसता है वो आनंद, शांति, उत्साह, उल्लास और सात्विकता में बसता है। क्रोध, भय या निराशा हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के प्रभाव से आने से, जो परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं और परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो उसके आने से, परिस्थितियों के, विषम परिस्थितियों के आने से पैदा होने वाला संयोगजन्य स्थितियां हैं। जो ये क्रोध, भय या निराशा है, ये संयोग बस कोई परिस्थिति पैदा होगी तो आ जाती है। समस्या यह है कि हम अपने असली स्वभाव को भूलकर अक्षणिक परिस्थितियों में अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जो परिस्थिति इस वक्त चल रही है, मान लो कोई विषम परिस्थिति आ गई हमारे ऊपर, तो हम क्या करते हैं भक्तों? उसमें खोते लगाते रहते हैं, डूबते रहते हैं, गोते लगाते रहते हैं, खोए रहते हैं। अपने असली स्वभाव को हम भूल जाते हैं।
जबकि अक्षणिक है। आप थोड़ी सी आग कहीं जल रही है तो क्या करोगे आप? उसमें घी डालोगे क्या? आप बताओ, उसके विपरीत काम करोगे ना? क्या क्या काम करोगे? पानी डालोगे, पानी से बुझाओगे, पानी शीतल है, वो अग्नि को शांत कर देता है। तो इसी तरीके से ही अगर कोई विषम परिस्थिति आ गई, कोई घटना हो गई और उस समय को, उस घटना को आप याद करते रहोगे तो घी डालने का काम करोगे ना आग में। वो परिस्थिति कब शांत होगी? उस परिस्थिति से कब निकलोगे? कब निकलोगे? जब आप उसको भूलकर आनंद की तरफ बढ़ोगे। विषम परिस्थिति आ रही है, म्यूजिक चला लो, किसी के पास जाकर हंसी मजाक कर लो। पर हम क्या करते हैं? हम जाते हैं और वही घटना रोते हैं। भैया घर में कलह हो रही है, भैया भाई के पास गए, बड़े भाई के भाई साहब घर में कलह हो रही है बहुत ज़्यादा है, खुद भी दुखी और उसको भी दुखी कर रहे हैं। अरे ऐसी जगह पहुंच जाइए जहाँ आनंद हो, जहाँ बैंड बाजा बज रहा हो, जहाँ म्यूजिक चल रहा हो। थोड़ी देर के लिए परिस्थिति से हट जाइए ना, निकल जाइए ना। देखो परिस्थिति खुद पर खुद शांत हो जाएगी, क्योंकि हमारा जीवन अट्रैक्शन ऑफ लॉ है, आकर्षण की शक्ति। ब्रह्मांड से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? बार बार उसी परिस्थिति में गोते लगा रहे हैं। किसी की बीवी नहीं सुन रही, किसी का पति नहीं सुन रहा, किसी का बच्चा नहीं सुन रहा, किसी की लड़की नहीं सुन रही, किसी का दोस्त नहीं मान रहा, किसी के शत्रु इतने हो गए, हमेशा उसी में चिंतन में खोए हुए हैं। भैया उसने दोस्ती तोड़ दी, भैया उसने कर दिया, उसने ये कर दिया, सारा दिन। अरे निकलिए उस परिस्थिति से बाहर, थोड़ी देर के लिए उसे किनारे रख दीजिए और आनंद में गोते लगा लीजिए। 1 घंटे आनंद में गोते लगा के देखिए, खुद पर खुद उसका हल निकलने लगेगा। लेकिन हल नहीं निकालते, उसको तो बस गाए जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जब किसी चीज़ को बार बार जपोगे, आवर्ती करोगे तो वो अवतरित होगी। देखो माला फेरते हैं ना पंडित जी, कहते हैं इतने लाख जाप कर लो तो सिद्ध हो जाएगा। तो आप भी तो वही जाप कर रहे हैं। उस परिस्थिति से निकलकर किसकी प्राप्ति करनी है? अगर आपको मंत्र सिद्ध करना है तो उस मंत्र का जाप करोगे ना बार बार। तो आपको तो उस परिस्थिति से निकलना है, कह की प्राप्ति करनी है, शांति की। दुख से निकलकर सुख की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है। तो लेकिन उस परिस्थिति के, उस घटना के, उस समय के चलते चलते आप आनंद में गोते लगा लीजिए, जबरदस्ती लगा लीजिए, तो देखो कितनी जल्दी वो समस्या समाप्त होती है और आपके अनुकूल हो जाती है। परमात्मा ने हमें इतना ऊर्जावान जीवन दिया है, इतना ऊर्जावान जीवन दिया है कि यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो न केवल अपना कल्याण कर सकते हैं बल्कि लाखों लाखों लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं, उनको भी सुखी कर सकते हैं, उनकी भी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो हम तो अपनी परिस्थिति में कि भैया बेटा बिगड़ गया, भैया घर बिगड़ रहा है, भैया अभावग्रस्त है, भैया वो परिस्थिति आ गई है, अब तो उसी में गोते लगा रहे हो। जबकि हमें इतनी ऊर्जा दी है, ये इस शरीर जीवन में इतना ऊर्जावान बनाया है परमात्मा ने कि यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, अपने स्थिर भाव को पहचान ले, सदा हम हर परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी सुखी का अनुभव करें, अपने भीतर के स्वभाव का शांत चित्त आनंद का अनुभव करें, उल्लास का अनुभव करें, सात्विकता बनाए रखें, स्थिर भाव में रहें, डगमगाएं नहीं, विषम परिस्थिति में अपने मूल स्वभाव में केंद्रित रहें, तो याद रखना अंदर की इस शक्ति से, इस शांति की शक्ति से न केवल अपना कल्याण कर सकते हैं हम, बल्कि लाखों लाखों लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं, उनका भी कल्याण कर सकते हैं। आत्मचिंतन, आत्मविश्वास और आत्म प्रेम 3 चीजें हैं। आत्मचेतना, जो आत्मा की चेतना है, जो हमारे मूल स्वभाव की चेतना है, चेतना यानी कि ध्यान है, चेतनता है, हमें चेतन है, हम जागृत हैं कि हम
हमारा स्वभाव आनंदित है रहने के लिए है, शांति स्वरूप हैं हम, उत्साहवर्धक हैं हम, उल्लास से परिपूर्ण हैं, सात्विकता से परिपूर्ण हैं। ये अगर चेतना में रहेगा हमारे हमेशा, और आत्मविश्वास, ये विश्वास रहेगा कि भीतर की शक्ति इतनी ऊर्जावान है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आत्म प्रेम, अपने खुद से प्रेम रहेगा। खुद से प्रेम यानी कि हम खुद को तड़पाएंगे नहीं, खुद को दुखी नहीं करेंगे। विषम परिस्थिति आ गई हमारी तो दुखी नहीं होंगे, विषम परिस्थिति आ गई तो चिंता नहीं करेंगे। तो आत्म प्रेम, तो तीन चीजें कौन सी है? आत्मचिंतन, आत्मविश्वास और आत्म प्रेम से भरा व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं होता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता, बल्कि परिस्थितियां उसके आगे घुटने टेक देती हैं, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए परिस्थिति आई, फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो हमें आत्मचेतना, आत्मविश्वास, आत्म प्रेम से भरा रहना है हमेशा। और विषम परिस्थिति में यही तीन चीजें खत्म कर देते हैं हम। अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास खत्म हो जाता है विषम परिस्थिति आने पर। दूसरा होता है आत्मचेतना नहीं रहती, यानी कि दुख तो हमारा स्वभाव ही नहीं है, ये तो बाहर से आया है, अंदर से तो हम शांत चित्त आनंद है, तो उसे भूल जाते हैं। और आत्म प्रेम, अपने आप से प्रेम नहीं रहता, यानी कि अपने आप से प्रेम, अपने आप को दुखी करते रहते हैं, उसी परिस्थिति में, उसी में गोते लगा रहते हैं, आनंद में जाते ही नहीं। तो ये तीन काम हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं विषम परिस्थिति में आने पर, इसीलिए दास बन जाते हैं। अगर हमारे अंदर ये तीनों गुण विद्यमान रहें, आत्मचेतना रहे, हमारी आत्मचेतना खंडित न हो, आत्मविश्वास बना रहे और आत्म प्रेम भी बना रहे, तो हम परिस्थितियों के दास नहीं, गुलाम नहीं, बल्कि उनके स्वामी बन जाते हैं। वो हमारी दासी बन जाती हैं। जैसे हम नचाएंगे परिस्थिति को, वैसी परिस्थिति बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मूल स्वभाव को याद रखें, यानी कि आनंद और उल्लास और शांति अपने अंदर के खोए ना, बनाए रखें। अपने मूल स्वभाव को याद रखें, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, उसे भूले ना, और परिस्थितियों को खुद पर हावी न होने दे, यानी कि विचलित न हो, शांति न खोएं, अपने सुखों को न खोए, अंदर से आनंदित होते रहें कि जब ये परिस्थिति आई है तो जल्दी खत्म भी हो जाएंगी, क्योंकि अंततः शांति और प्रसन्नता ही हमारा सच्चा घर है। जब हमारा सच्चा घर है तो हम अपने सच्चे घर में लौटने का प्रयास करें ना। अंधेरा आ जाता है बहुत सी बार, कोई साधन नहीं मिलता तो ट्रक गाड़ी जो भी मिलती है उससे चले जाते हैं। गाड़ी में हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आराम से जाते हैं, और पंचर हो जाता है, क्या वहीं बैठ जाते हैं? दूसरा साधन ढूंढ लेते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। तो हमारा घर है, सच्चा घर है प्रसन्नता का और शांति का, ये सच्चा घर है। तो अगर विषम परिस्थिति के पंचर भी लग गए हमारे जीवन यात्रा में, तो हम उन पेंचरों से डरे ना, पेंचर सहित खींच लाओ अपने घर में, उसको शांति को प्राप्त कर लो। जब शांति विचलित नहीं होगी, जब शांति में रहोगे तो अशांति अपने आप चली जाएगी, प्रसन्नता में रहोगे विषम परिस्थिति अपने आप कट जाएगी। इसलिए जब भी जीवन में तूफान आए, याद रखना भक्तों, जब भी जीवन में तूफान आए, खुद को याद दिलाए मैं वही। क्या याद दिलाना है, क्या याद करना है? मान लो विषम परिस्थिति आपके पास आ गई, तो उससे निकलने का एक आसान तरीका है, खुद को याद दिलाइए। क्या याद दिलाइए? मैं वही शांत, स्थिर और प्रसन्न आत्मा हूँ। शांत चित्त, स्थिर आत्मा हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल शांत चित्त हूँ, मेरा मन बिल्कुल शांत है, मैं स्थिर हूँ, मुझे कोई डगमगा नहीं सकता, और मैं प्रसन्न आत्मा हूँ, सदा प्रसन्न रहती हूँ। तो परिस्थितियों से परे, ये सब तीनों चीज़ें परिस्थितियों से परे हैं। तो जब परिस्थितियों से परे हैं और आप शांत, स्थिर, प्रसन्न
आत्मा में रहोगे, अपने आप को शांत, स्थिर और प्रसन्न रखोगे, तो परिस्थितियों से परे चले जाओगे, परिस्थितियाँ आपसे दूर चली जाएंगी और सामान्य स्थिति आपके अनुकूल स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए भक्तों, कभी भी डगमगाना नहीं परिस्थितियों से, किसी को दोष नहीं देना। बस हम अपने स्वभाव को भूलने के कारण अपने साथ परिस्थितियां घटित कर लेते हैं, और मूल स्वभाव में जो रहता है उसके सामने परिस्थितियां आए तो पता भी नहीं चलता कब आई और कब चली गई। बोलिए जय शंकर की। इसी के साथ भगवान आप सबका भला करे, आपके जीवन में आनंद बना रहे, विषम परिस्थितियों से आप निकले रहें और सदा अपने मूल स्वभाव शांति, प्रसन्नता और आनंद में सदा बने रहें। आपको अपने मूल स्वभाव की सदा याद रहे, विस्मृति ना हो इसकी। आपके घर में सुख शांति वैभव बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।